Hello students, welcome to English class by Vanema. In this video, we'll continue the chapter on the face of it by Suzanne Hill. Students, let's first recapitulate the chapter. अभी तक हमने यही पढ़ा कि there is a 14-year-old boy Derry और उसका जो face है, half of the face has been disfigured by acid. तो उससे क्या है कि जो सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट हिम, वो उसको दे स्नियर हिम, दे मेक फन ऑफ हिम, दे रिडिक्यूल हिम। तो इस वजह से वो सबसे कट जाता है, सबसे दूर हट जाता है, ही विड्रॉज। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, सबसे अलग अलग रहना पसंद करता है, क्योंकि जो भी लोग उसको मिले वो उन्होंने उस पर या तो दया दिखाई या उसका मजाक उड़ाया। लेकिन फिर उसको उसकी लाइफ में मिस्टर लैम की एंट्री होती है। मिस्टर लैम की भी एक लेग टिन की है एंड ही अंडरस्टैंड्स डेरी वेरी वेल। और वो समझते हैं कि डेरी के अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है। वो डेरी की नेगेटिविटी को कम करने की कोशिश करते हैं और वो उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिखाते। ही ट्रीट्स हिम जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल बीइंग। तो डेरी भी को भी उनसे यूजुअली डेरी किसी से बात नहीं करता, सब लोगों से दूर भागता है, स्पेशली स्ट्रेंजर्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। बट ही स्टार्ट्स लाइकिंग मिस्टर लैम। वो उनके साथ कन्वर्सेशन स्ट्राइक करता है, उनसे बात करता है, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा इंसान उसकी लाइफ में आया है जिसने उस पर कोई दया नहीं दिखाई, तरस नहीं दिखाया, उसको रिडिक्यूल नहीं किया। तो अभी जो हमने लास्ट तक पढ़ा था उसमें मिस्टर लैम जो है डेरी के अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए उसको समझाते हैं कि अगर तुम हर किसी की बात सुनते रहोगे तो कैसे चलेगा। ही टेल्स हिम अबाउट स्टोरी ऑफ अ मैन जो हर चीज़ से डरता था कि मैं कहीं कोई मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं स्लिप ना कर जाऊं। तो वो अपने आप को अपने घर के अंदर बंद कर लेता है और घर के अंदर ही उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो मर जाता है। तो ये कहानी सुन के डेरी बहुत हंसता है। विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस। डेरी laughs a lot. You see, but you still say peculiar things. Peculiar to some. What do you do all day? Sit in the sun, read books. Ah, you thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things. Full. But there aren't any curtains at the windows. I'm not fond of curtains. Shutting things out, shutting things in. I like the light and the darkness and the windows open to hear the wind. Yes, I like that. When it's raining, I like to hear it on the roof. अब वो डेरी सेज कि whatever, तुम बहुत अजीब बातें करते हो। देन डेरी चेंजेस द सब्जेक्ट एंड ही आस्क्स मिस्टर लैम कि वो सारा दिन क्या करते हैं, हाउ डज ही स्पेंड हिज टाइम। तो मिस्टर लैम उसको बोलते कि मैं आई रीड बुक्स, आई सिट इन द सन। देन डेरी नोटिसेस कि जो उनके घर की विंडोज़ हैं उन पर कर्टन्स नहीं हैं। ही आस्क्स हिम अबाउट दिस कि विंडोज़ के ऊपर कर्टन्स क्यों नहीं है। देन मिस्टर लैम रिप्लाइज कि आई डोंट लाइक कर्टन्स। कर्टन्स शट थिंग्स आउट। कर्टन्स चीज़ों को शट कर देते हैं, जैसे कि बाहर की लाइट नहीं अंदर आ पाती, अगर बाहर अंधेरा है तो अंधेरा अंदर नहीं आ पाता, हवा चल रही है तो हवा अंदर नहीं आ पाती। तो कर्टन्स चीज़ों को शट कर देते हैं एंड ही डजंट लाइक टू शट द थिंग्स। इनडायरेक्टली वो उसको ये समझाना चाह रहे हैं, शायद ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जैसे डेरी ने अपने आप को सब लोगों से शट ऑफ कर दिया है, सब लोगों से दूर कर दिया है, सब लोगों से काट दिया है। तो ही वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज कि वन शुडंट शट ऑफ फ्रॉम अदर्स। दूसरों से अलग नहीं होना, हमें सबके साथ मिल के रहना है। देन डेरी सेज, हाँ मुझे भी अच्छा लगता है रेन की आवाज़ सुनना। जब रेन की बूंदें छत पे गिरती हैं तो जो साउंड आती है, तो आई लाइक दैट साउंड। सो यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू? नॉट ऑल टुगेदर। यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर, what he will do ever do, what's going to happen to him.
when we have gone. However, will he get on in this world looking like that, with that on his face? That's what they say. Lord boy, you have got 2 arms, 2 legs, and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will get on the way you want, like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. How? Same way as I do. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि चलो, जब डेरी उनको बोलता है कि उसको रेन की आवाज़ अच्छी लगती है, मिस्टर लैम से चलो तुम कुछ और तो सुनते हो. देन डेरी अपना जो इनर, जो उसका हर्ट है, जो उसको तकलीफ़ होती है जिस बात से, वो उसके साथ शेयर करता है मिस्टर लैम के साथ. वो कहता है कि जो मेरी फैमिली ही मेरे बारे में ऐसी बात करती है कि जब हम नहीं रहेंगे तो इस लड़के का क्या होगा, ये अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा, इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करेगा विद सच अ फेस. देन मिस्टर लैम सेज, अरे क्या हुआ तुम्हें, अच्छे भले तो हो, तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, तुम बोल सकते हो, सुन सकते हो, तुम्हारा दिमाग तेज़ है, और क्या चाहिए. यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. इवन अगर तुम डिसाइड कर लो तो तुम बाकी लोगों से बेहतर कर सकते हो. तो डेरी पूछता कैसे. मिस लैम सेज, जैसा मैं करता हूँ वैसे ही बिल्कुल. डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? हंड्रेड्स. But you live by yourself in that house. It's a big house too. Friends everywhere. People come in. Everybody knows me. The gates always open. They come and sit here and in front of the fire in winter. Kids come for the apples and pears, and for toffee. I make toffee with honey. Anybody comes. So have you. But I am not a friend. Certainly you are. So far as I am concerned, what have you done to make me think you are not? You don't know me. You don't know where I come from or even what my name is. Why should that signify? Do I have to write all your particulars, then put them in a filing box before you can be a friend? I suppose not. No. So then Derry asks him whether he has any friends or not. So Mr. Lamb replies, he has hundreds of friends. तो Derry बोलते, पर आप तो अकेले रहते हो इस घर में. तो मिस्टर लैम से, सो व्हाट, कितने लोग मेरे गार्डन में आते जाते हैं रोज़. बच्चे आते हैं, बड़े लोग आते हैं, बच्चे एप्पल्स और पियर्स लेने आते हैं, मैं उनके लिए टॉफ़ीज़ भी बनाता हूँ. तो जो भी आता है वो वही तो मेरे फ्रेंड है. जैसे तुम भी आए हो, यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड. डेरी सेज, नो आई एम नॉट योर फ्रेंड. मिस्टर लैम कहते, ऑफ कोर्स यू आर. मेरी तरफ से तो तुम मेरे फ्रेंड हो. तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो सकते? देन डेरी सेज, आप तो मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ. यू डोंट इवन नो माई नेम. हाउ कैन आई बी योर फ्रेंड? मिस्टर लैम कहते, तो क्या नाम जानना, तुम्हारी डिटेल जानना ज़रूरी है फ्रेंडशिप के लिए? अगर किसी से फ्रेंडशिप करनी है तो क्या पहले उसकी पूरी प्रोफाइल पता करनी होगी? डेरी कहते, नहीं, ऐसा तो नहीं है. यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़ एंड नॉट इफ़ यू डिडंट. डेरी, only it's Derek, but I hate that. Derry, if I am your friend, you don't have to be mine. I choose that. Certain. I might never come here again. You might never see me again, and then I couldn't still be a friend. Why not? How could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. Doesn't mean they are enemies either, does it? No, they are not. Just nothing people, that's all. People are never just nothing, never. There are some people I hate that would do you more harm than any bottle of acid. Acid only burns face. Only. तो डेरी, मिस्टर लैम कहते हैं, ठीक है, अगर इफ़ यू वांट टू टेल मी, यू कैन टेल मी योर नेम, बट इट्स अप टू यू. इट्स नॉट नेसेसरी टू नो योर नेम टू बी योर फ्रेंड. तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तुम्हारा नाम जानना ज़रूरी नहीं है. फिर भी तुम बताना चाहते हो तो बता सकते हो. तो डेरी अपना नाम बता देता है. देन ही सेज कि ठीक है, तुम मुझे अपना फ्रेंड मानते हो तो ठीक है, बट मैं आपको अपना फ्रेंड नहीं मानता. मैं अपने फ्रेंड खुद चूज़ करता हूँ. मिस्टर लैम सेज, ओके, वट एवर इट इज़. देन डेरी सेज कि हो सकता है मैं यहाँ दोबारा आऊँ ही नहीं, शायद हम कभी दोबारा मिले ही नहीं, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ.
क्योंकि हम दिन भर कितने लोगों से मिलते हैं, स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे कई लोगों से मिलते हैं, कईयों से हम बात भी करते हैं, फिर दोबारा उनसे कभी मुलाकात भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारे फ्रेंड्स हैं। मिस लैम सेज कि ठीक है, पर इसका मतलब ये भी मतलब नहीं है कि वो हमारे एनिमीज़ हैं। तो डैडी कहता है नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट दे आर जस्ट पीपल, नथिंग मोर। देन मिस लैम सेज people are never nothing, they are something. Then Derry reveals his inner hatred. He says कि I hate people, there are some people I hate them. किन लोगों से वो हेट करता है? जो उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर तरस खाते हैं। Then Mr. Lamb says कि you should not hate anyone, क्योंकि जो हेट्रेड है वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। एसिड की बॉटल इतना हार्म नहीं करती जितना कि हेट्रेड हार्म करती है। एसिड की बॉटल ने तो सिर्फ उसका चेहरा जलाया है, बाहर से डिसफिगर किया है, लेकिन जो नफ़रत है वो उसको अंदर से जला देगी, अंदर से डिसफिगर कर देगी, वो ज़्यादा हार्मफुल रहे। लाइक अ बॉम्ब only blew up my leg. There's worse thing can happen. You can burn yourself away inside. After I had come home, one person said he would have been better off stopping in there, in the hospital. He would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people, and idiot boys with idiot boys, and people with no legs altogether. That's right. What kind of a world would that be? At least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. So you think you are just the same as all the other people with disfigured faces? Just by what you look like? Everything's different, everything's same, but everything is different itself. Then Mr. Lamb says कि जैसे कि मेरे बॉम्ब की वजह से, मेरी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से मेरी टांग को मैंने खो दिया, इससे भी बुरा हो सकता था। और जो नफ़रत है वो तुम्हें अंदर से पूरी तरह से जला देगी। देन डेरी सेज, ये उसकी नफ़रत उसके अंदर कहाँ से आई, इतनी हेट्रेड कहाँ से आई? लोगों के बिहेवियर की वजह से आई, सोसाइटी के बिहेवियर की वजह से आई। उसने किसी को कहते सुना, जब वो हॉस्पिटल से वापस आया तो किसी ने कहा ये तो हॉस्पिटल में ही अच्छा था, वहाँ अपने और जो लोग जिनके फेस चेहरे जले हुए थे उन लोगों, अपने जैसे लोगों के साथ रहता तो दे वुड हैव बिन बेटर। और कोई कहता है जैसे कि अंधे तो अंधों के साथ रहें तो उनके लिए यही अच्छा है, जो इडियट्स हैं वो इडियट्स के साथ रहें तो ज़्यादा बेटर है। और मुस्लिम कहते हैं अच्छा जिनकी टांग नहीं है तो वो सब लगड़े एक साथ रहें। डेरी सेड ओके यस। तो मुस्लिम कहते हैं तो अगर ऐसा हुआ तो ये कैसी अजीब सी दुनिया होगी। डेरी कहते हैं एटलीस्ट कोई किसी को घूरेगा तो नहीं, कोई किसी का मजाक तो नहीं उड़ाएगा, क्योंकि सब एक जैसे होंगे इकट्ठा, तो कोई किसी का मजाक क्यों उड़ाएगा। बट मिस्टर लैम सेज कि नो, ये कोई दुनिया नहीं लगेगी। और तुम्हें क्या लगता है कि सब एक जैसे इकट्ठे रहेंगे तो सब एक जैसे हो जाएंगे? कोई भी एक जैसा नहीं होता, एवरीवन इज़ डिफरेंट। सब सेम होकर भी एक जैसे लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट। ईच इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। How do you make all that out? Watching, listening, thinking. I would like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains, the gates always open. But this isn't mine. Everything is yours if you want it. What's mine is anybody's. So I could come here again, even if you were out. I could come here. Certainly. You might find others here, of course. Oh, well, that needn't stop you. You needn't mind. It would stop them. They would mind me. When they saw me here, they'd look at my face and run. They might not. You would have to take the risk. So would they. No, you would. You might have me and lose all your other friends. Because nobody wants to stay near me if they can help. तो डेरी से पूछते हैं ये सब तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, ये कहाँ से आती हैं? तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं दुनिया को, लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ उनकी बातें, उन्हें ऑब्ज़र्व करता हूँ।
देन डेरी सेज कि मुझे भी ये ऐसा गार्डन बहुत अच्छा लगता है, ऐसा घर अच्छा लगता है जहाँ पे कोई कर्टन्स ना हो। मैं भी चीज़ों को शट ऑफ करके नहीं रखना चाहता। अब देखिए जो डेरी की नेगेटिविटी थी, जो उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई थी, वो मिस्टर लैम की बातों की वजह से वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की में बदल रही है। अब उसमें भी पॉजिटिव थॉट्स आ रही हैं, वो जीने की चाह उसके अंदर भी जाग रही है, उसकी नफ़रत धीरे धीरे कम हो रही है। अब उसकी जो असली इनर जो उसकी मतलब इच्छाएं थी वो बाहर आ रही हैं। देन मिस लैम सेज कि गेट हमेशा खुला रहता है, तुम कभी भी आ सकते हो, सब लोग जिसका मन करे वो कभी भी आ सकता है। डेरी पूछता है अगर आप घर पर नहीं होंगे क्या मैं तब भी आ सकता हूँ? मिस लैम सेज ऑफ कोर्स यू कैन, हाँ और भी लोग आते हैं, तुम भी आ जाना। तो तुम्हें अगर और लोग होंगे तुम्हें उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका यहाँ होना तुम्हें बुरा नहीं फील होना चाहिए, तुम आ सकते हो। तो डेरी कहता है कि मैं अगर आ जाऊँ तो मैं तो घबराऊँगा नहीं, डरूँगा नहीं, लेकिन वो लोग डर जाएंगे, वो लोग भाग जाएंगे। तो मिस लैम कहते हैं ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो डेरी सेज कि मुझे कोई रिस्क नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आपको पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आया तो हो सकता है आप अपने बाकी के फ्रेंड्स खो दो, क्योंकि कोई भी मेरे पास मेरे साथ नहीं रहना चाहता। एवरीथिंग वन थिंक्स दैट आई एम वेरी अगली, आई एम रिपल्सिव टू एवरीवन, कोई भी मेरे पास नहीं बैठना पसंद करता। तो अगर मैं आता रहा तो तुम अपने बाकी फ्रेंड्स को खो दोगे, वो लोग आना बंद कर देंगे। I have not moved. No. When I go down the street, the kids shout, "Lammy, lamb." But they still come into the garden, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I am not afraid of them. That's why not. Did you get your leg blown off in the war? Certainly. How will you climb on a ladder and get the crab apples down then? Oh, there's a lot of things I have learned to do and plenty of time for it, years. I take it steady. If you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die. If you were on your own, I could. You said I could help you if you want to. तो मिस्टर लैम कहते पर मैं तो नहीं भागा यहाँ से तुम्हें देख के। डेरी कहते हाँ ये बात तो ठीक है। देन मिस्टर लैम उसको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मुझे लैमी लैम कहते हैं, पर फिर भी वो मेरे गार्डन में आते हैं, एप्पल्स खाते हैं, पियर्स खाते हैं, मैं भी उनको टॉफ़ीज़ देता हूँ। वो मुझसे डरते नहीं हैं, देयर इज़ नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ मी, ना वो मुझसे डरते हैं ना मैं। हालांकि वो मेरा मजाक उड़ाते हैं फिर भी वो मेरे पास आते हैं। देन डेरियास किया तुम्हारी टांग जो है वो तुमने इसको वॉर में युद्ध में खोया? मिस लैम सेज यस। देन ही आस्क कि अच्छा तुम क्रैब एप्पल से जैसे उसने पहले कहा था क्रैब एप्पल से जैम एंड जेली बनाता हूँ, तो तुम लेडर पर क्लाइंब कैसे करोगे, क्योंकि तुम्हारी तो एक ही टांग है, दूसरी टांग तो टिन की है। हाउ विल यू क्लाइंब? मिस लैम सेज कि मैंने बहुत सारी बातें सीख ली हैं, वक्त बहुत सारी बातें सिखा देता है। वी लर्न टू लिव विद द डिसेबिलिटीज़। तो डेरी सेज अगर तुम गिर गए, तुम्हारी नेक टूट सकती है और तुम गिर के मर भी सकते हो। तो मिस्टर लैम कहते हाँ हो सकता है। देन डेरी सेज कि पहले आपने मुझे ऑफ़र किया था कि आई शुड हेल्प यू, तो कैन आई हेल्प यू? डेरी के मिस्टर लैम सेज कि ठीक है अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। इट्स 3 miles होम across the fields. I am 14, but they still want to know where I am. People worry, people fuss. Go back and tell them it's 3 miles. It's a fine evening, you have got legs. Once I got home, they would never let me come back. Once you got home, you would never let yourself come back. You don't know what I could do. No, only you know that. If I choose, if you choose, I don't know everything, boy. I can't tell you what to do. They tell me. Do you have to agree? तो डेरी कहता है ठीक है आई वॉन्ट टू हेल्प यू, लेकिन मेरी मदर वरीड होगी कि मैं कहाँ हूँ। हालांकि आई एम 14 years old, फिर भी वो लोग मेरे लिए परेशान हो जाते हैं और मेरा घर यहाँ से 3 miles दूर है।
तो मिस्टर लैम बोलते कि चलो जाओ अपने घर जाके बोल कर आ जाओ। तो बोलता है कि 3 माइल्स इतनी दूर। देन मिस्टर लैम सेज कि कितना अच्छी शाम है और यू हैव गॉट योर लेग्स, एक बार जाओ और भाग के बता कर आ जाओ। तो डेरी सेज कि अगर मैं घर गया तो वो मुझे वापस आने नहीं देंगे। मिस्टर लैम कहते हैं दिस इज़ एक्सक्यूज़, शायद तुम खुद ही वापस ना आना चाहो। तो डेरी सेज कि नहीं, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम अग्रीज कि हाँ भाई, मैं मुझे कैसे पता होगा, ये तो तुम ही जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। डेरी सेज इफ़ आई चूज़। तब मिस्टर लैम कहते हैं कि येस इफ़ यू चूज़ यू कैन, तुम्हें ज़्यादा बेहतर पता है, मैं तो तुम्हें नहीं कह सकता ना कि ऐसा करो। तो डेरी कहता है कि पर मुझे घर में तो सब ऐसा बोलते हैं कि ये करूं वो करूं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि क्या तुम सबकी बात मानते हो, जो वो कहते हैं तुम वही करते हो, अपनी मर्ज़ी नहीं करते। आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, यू कुड फाइंड आउट हाउ, waiting, watching, listening, sitting here or going there, I will have to see to the bees. Those other people who come here, do they talk to you, ask you things? Some do, some don't. I ask them. I like to learn. I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares. You think what you please. अब डेरी सेज कि पता, जब मिस्टर लैम बोलते हैं कि क्या तुम उनकी सब बात मानते हो, डेरी सेज कि मैं खुद ही नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो सिर्फ मेरा हो, जैसे कि ये गार्डन। तो मुझे खुद भी पता नहीं मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मेरी क्या इच्छाएं हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम पता कर सकते हो। डेरी आस्क्स हाउ। तो मिस्टर लैम सेज कि जस्ट बाय वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, गार्डन में यहाँ तुम बैठो, बीज की आवाज़ सुनो, नेचर को देखो, ऑब्जर्व करो। देन डेरी सेज कि जो बाकी लोग आपसे मिलने आते हैं आपके गार्डन में, क्या वो भी आपसे ऐसी बातें करते हैं, क्या आप उनसे भी बातें पूछते हो? मिस्टर लैम सेज कि कुछ बातें करते हैं, कुछ नहीं करते, मैं कईयों से बात भी पूछता हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे सीखना अच्छा लगता है। अब डेरी की बिटरनेस बाहर आती है। ही सेज, क्योंकि अभी भी उसको यकीन नहीं है कि लोग उसको लगता है कि लोग हमेशा डिसेबल्ड लोगों का मजाक ही उड़ाते हैं। उसका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो अभी तक का वो यही कहता है। तो उसकी बिटरनेस बाहर आती है। वो ही सेज कि आई डोंट बिलीव यू, मुझे नहीं लगता कि कोई तुमसे मिलने भी आता होगा, तुम यहाँ अकेले ही रहते हो, यू आर ऑल अलोन, तुम झूठ बोल रहे हो कि लोग तुमसे मिलने आते हैं, किसी को परवाह नहीं है तुम्हारी, किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम ज़िंदा हो या मर गए हो, तुम्हारे ना ज़िंदा रहने से किसी को फ़र्क पड़ेगा ना किसी को मरने से। ये डेरी की बिटरनेस बाहर आ रही है। मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम सोचना चाहो तुम सोच सकते हो। ऑल राइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। व्हाट आर नेम्स? Tom, Dick or Harry? I'm off down to the bees. I think you are daft, crazy. That's a good excuse. What for? You don't talk sense. Good excuse not to come back, and you have got a burned up face, and that's other people's excuse. You are like the others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it. And if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. I am a devil. Don't you? Mr. Lamb doesn't reply. He has gone to his bees. अब डेरी कहता है ठीक है, अगर तुम कहते हो कि आते हैं लोग, तो किसी का तो नाम मुझे बताओ, कौन आता है? तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट्स देयर इन अ नेम, क्या रखा है नाम में? कोई टॉम, डिक, हैरी, कोई भी हो सकता है। अब मैं अपनी बीज को देखने जा रहा हूँ। तो मिस्टर लैम्ब अपनी बीज को देखने के लिए उठ जाते हैं, वहाँ से चल पड़ते हैं। तो डेरी उनको कहता है कि तुम यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा बहाना है। किस चीज़ का बहाना? यहाँ वापस ना आने का बहाना है। जैसे कि बाकी लोग तुम्हारा चेहरा देख के तुमसे दूर जाते हैं, वो उनको तुम्हारा चेहरा उनको दूर जाने का बहाना होता है, तो ऐसा ये तुम भी ऐसा बहाना बना रहे हो कि तुम्हें यहाँ वापस ना आना पड़े। देन डेरी सेज कि तुम भी बाकी लोगों जैसे ही हो, तुम या तो मुझ पर तरस खाते हो, अगर तुम नहीं तरस खाते तो तुम शायद मुझसे डरते हो।
अगर तुम्हें मुझसे डर भी नहीं लगता तो तुम्हें इतना तो ज़रूर लगता होगा कि मैं बहुत ही अगली हूँ, बहुत ही बदसूरत हूँ। तो मिस्टर लैम्ब कोई रिप्लाई नहीं करते उसकी बात का और वो अपनी बीज के पास चले जाते। नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, I am going, but I'll come back. You see, you wait, I can run. I haven't got a tail leg. I will be back. डैडी बोलता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा, तुम देखो, I will come back. You wait and watch. मेरी तुम्हारी तरह टिन की लेग नहीं है. I will come. Then Daddy runs off. और मिस्टर लैम अपने गार्डन में बिजी हो जाते हैं, अपने आप से बात करते हैं। देयर माई डियर्स दैट यू सीम टू यू नो, वी ऑल नो आई विल कम बैक, दे नेवर डू दो, नॉट देम, नेवर डू कम बैक। तो अपने आप से बात करते हैं कि हर कोई यही बोलता है कि मैं वापस आऊँगा, पर वो वापस नहीं आता। तो मिस्टर लैम्ब को लगता है कि डैरी भले ही वो कह रहा है कि मैं वापस आऊँगा, बट ही विल नॉट कम बैक, क्योंकि हर कोई ऐसे ही करता है। अब जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है। पहले सीन था, जो प्ले का सीन था, मिस्टर लैम्ब का गार्डन था। अब उसकी जो डेरी का घर है वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अपनी मदर के पास जाता है वो, उसको मिस्टर लैम्ब के पास वापस आने की परमिशन मांगने के लिए। तो वहाँ क्या होता है, मदर क्या कहती हैं, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, you should believe all you hear, been told, warned. We have not lived here for 3 months, but I know what there is to know, and you are not to go back there. What are you afraid of? What do you think he is? An old man with a 10 leg, and he lives in a huge house without curtains and has a garden, and I want to be there and sit and listen to things. Listen and look. Listen to what? Bees singing, him talking, and what's he got to say to you? Things that matter, things nobody else has ever said, things I want to think about. तो वो अपनी मदर से परमिशन मांगता है कि मुझे वापस मिस्टर लैम्ब के पास जाना है। तो लेकिन उसकी मदर उसको मना कर देती है, क्योंकि मदर ने मिस्टर लैम्ब के बारे में बड़ी अजीब सी बातें सुनी होती हैं। वो मिस्टर लैम्ब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसको लगता है कि उसके बच्चे को मिस्टर लैम्ब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शायद लोग समझते हैं, उसको क्रेज़ी समझते हैं कि वो अकेला रहता है। तो लेकिन डैरी है, ही इज़ एडमेंट। वो कहता है कि किस बात का डर है, वो एक बूढ़ा आदमी तो है, सिंपल सा ओल्ड मैन है जिसकी एक टिन की लेग है, बड़े से घर में रहता है। मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है, वहाँ पे उससे बात करना अच्छा लगता है। तो बोलता है कि क्या बातें करता है वो। तो डैरी सेज कि वो बातें करता है जो मेरे लिए मायने रखती हैं, जो कोई और लोग मुझसे नहीं करते। और लोग क्या करते हैं, वो या तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, या मुझ पर दया दिखाते हैं, या मुझे बेचारा कहते हैं कि इसका क्या होगा, ये कैसे जिएगा, ऐसी बातें करते हैं सिर्फ बाकी लोग। लेकिन वो ऐसी बातें मेरे से करता है जो मुझे अच्छी लगती हैं, जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। Then you stay here and do your thinking. You are best off here. I hate it here. You can't help the things you say. I forgive you. It's bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. It's got nothing to do with my face and what I look like. I don't care about that, and it isn't important. It's what I think and feel and what I want to see and find out and hear. And I am going back there only to help him with the crab apples. Only to look at things and listen, but I am going. You will stop here. Oh no, oh no, because if I don't go back there, I will never go anywhere in this world again. He said, the door slams. Terry runs panting. I want the word. I want it. I want it. तो मदर बोलती कि ठीक है, तुमने कुछ सोचना है तो घर पे बैठ के सोचो, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। डेरी सेज कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक इट हियर। तो मदर बहुत रोकने की कोशिश करती है, बट डैरी इज़ एडमेंट, ही वांट्स टू गो देयर। ही सेज कि मुझे अपने फेस की, अभी तक वो अपने फेस को लेके बहुत कॉन्शियस था कि मेरा चेहरा जला हुआ है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। नाउ ही सेज ही डजंट केयर अबाउट व्हाट ही लुक्स लाइक, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये उसका चेहरा उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मायने नहीं है। और वो दुनिया को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, समझना चाहता है।
और इसलिए वो मिस्टर लैम्ब के पास वापस जाना चाहता है। उसकी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई है, अब जीने की चाह आ गई है, कुछ करने की, कुछ पाने की चाह आ गई है। जो वो इस दुनिया से नाराज़ था, खफा था, इस दुनिया से शट ऑफ था, वो इस दुनिया में वापस जाना चाहता है, इस दुनिया को देखना चाहता है, सीखना चाहता है, सुनना चाहता है। सो ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू मिस्टर लैम्ब। लेकिन उसकी मदर उसको मना करती है, बट ही डजंट लिसन एंड ही slams the door and he goes because he wants to explore the world। ये दुनिया देखना चाहता है, इसको enjoy करना चाहता है, असली मायने में वो जीना चाहता है। अब now the scene shifts again to Mr. Lamb's garden। तो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में थोड़ी सी आवाज़ आती है, क्योंकि मिस्टर लैम्ब जो हैं वो लेडर मीन्स सीढ़ी लेके क्रैब एप्पल्स तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्टडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट एंड अगेन दैट्स इट एंड अ क्रीक, अ क्रैश, द लेडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम्ब विद इट, अ थंब, द ब्रांच swishes back, creaks, then silence। डेरी opens the garden gate, still painting। तो थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं गार्डन में, मिस्टर लैम्ब सीढ़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं, एप्पल्स तोड़ रहे हैं। तभी क्या होता है, सीढ़ी नीचे गिर जाती है और सीढ़ी के साथ साथ मिस्टर लैम्ब भी नीचे गिर जाते हैं और फिर एकदम सब शांत हो जाता है। और इतने में डेरी वापस आ जाता है। वो पेंटिंग मीन्स हाँफता हुआ, क्योंकि वो भाग के आया है, इससे वो हाँफ रहा है। एंड नाउ लुक, पहले वो जो फर्स्ट टाइम व्हेन ही एंटर्ड द गार्डन ही क्लाइम्ब द वॉल, लेकिन अब वो गार्डन के गेट से एंटर हुआ है। देयर इज सच अ चेंज इन हिम। You see, I came back. You said I wouldn't, and they said, but I came back. I wanted. Mr. Lamb, you have, Mr. Lamb, it's all here. You fell, I'm here, Mr. Lamb, it's all right. I came back. Lammy Lamb, I did come back. Derry begins to weep. तो वो भागता हुआ आता है और बोलता है, मिस्टर लैम्ब मैं वापस आ गया। देखो मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊँगा, मैंने अपना वायदा पूरा किया। आई हैव कम बैक टू यू। हालांकि उन लोगों मीन्स उसकी मदर ने, उसकी फैमिली ने उसको रोकने की कोशिश की, बट स्टिल आई केम बैक। वो भागता आता है, देखता है कि मिस्टर लैम्ब नीचे गिरे हुए हैं, तो वो ही इज़ शॉक्ड। वो उसको उठाने की कोशिश करता है, बुलाने की कोशिश करता है कि, और उसको बोलता है देखो मैंने अपना वादा निभाया, मैं वापस आ गया, मैंने कहा था मैं वापस आऊँगा और मैं वापस आ गया। वो उसको उठाने की कोशिश करता है, बट मिस्टर लैम्ब डजंट वेक अप, ही इज़ डेड। तो देख के डेड रोने लग जाता है। सो हियर आर स्टोरी एंड्स। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो मिस्टर लैम्ब है अपनी पॉजिटिविटी डेरी को दे जाते हैं। वो उसका वे ऑफ थिंकिंग, हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ सब टोटली चेंज कर देते हैं। अब वो डेरी, वो पहले वाला डेरी नहीं है जो सबसे अलग रहना चाहता है। अब वो सबके साथ मिलके इस दुनिया में रहना चाहता है, इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। ही हैज़ चेंज्ड अ लॉट। लेकिन अब Mr. Lamb is no more. So I hope you enjoyed this story, and now let's focus on the heading of the name of the story, on the face of it. So on the face of it means सतह पर क्या दिखाई, सामने क्या दिखाई दे रहा है। अब देखिए दो कैरेक्टर्स हैं, डेरी और मिस्टर लैम्ब। जो डेरी है ऑन द फेस ऑफ इट वो कैसा लगता है कि वो सब उसको अंदर नफ़रत भरी हुई, वो सबसे नफ़रत करता है। ही हेट्स एवरीवन। वो किसी से बात नहीं करना चाहता, सबसे दूर रहना चाहता है। दिस इज़ ऑन द फेस, ऐसा लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या चाहता है, वो चाहता है लोग उससे बात करें, जैसे नॉर्मल लोगों से एक दूसरे से बात करते हैं, सब लोग उससे भी वैसे बात करें। ही वॉन्ट्स टू डेवलप फ्रेंडशिप विद अदर्स। अंदर से ये चाहता है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट he doesn't like anyone, right? और जो मिस्टर लैम्ब हैं ऊपर से ऑन द फेस ऑफ इट वो कैसे हैं कि वो कहते हैं कि मेरे तो हज़ारों फ्रेंड्स हैं, लोग आते जाते हैं, मुझसे बात करते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, लेकिन इन अंदर रियलिटी क्या है,
ही इज़ अ लोनली मैन, ही इज़ वेरी लोनली। तो ये जो उनका जो अंदर का है रियलिटी, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे अपीयर, right? So I hope now this title has been justified, and I also hope that you have understood the story well. और एक बात, अब आपकी लाइफ में भी इससे कुछ चेंज आना चाहिए। द वे यू बिहेव टूवर्ड्स द डिसेबल्ड पीपल, that should change. I hope this story helps to develop compassion and empathy in you. आप लोग ऐसे डिसेबल लोगों की भावनाओं को समझ पाएँ, उनके साथ उन पर तरस नहीं खाएं, उन पर दया नहीं दिखाएं, उनके साथ एम्पैथी रखें। आई होप इट चेंजेस योर एटीट्यूड टुवर्ड्स them. So we'll meet very soon in another video with another chapter. Till then, it's goodbye from me.